मक्का, जिसे आज पूरी दुनिया मक्का के नाम से जानती है, केवल एक शहर नहीं बल्कि इंसानी इतिहास, ईमान और इबादत की सबसे पुरानी और सबसे पवित्र निशानी है। इस शहर का इतिहास किसी एक दौर से नहीं बल्कि सृष्टि की शुरुआत से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस्लामी परंपराओं के अनुसार जब अल्लाह ताला ने धरती को फैलाया तो सबसे पहला स्थान जिस पर जमीन बिछाई गई वही मक्का था। इसे धरती का केंद्र कहा गया और यहीं से मानव सभ्यता की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में ही इबादत के लिए एक स्थान बनाया गया था, जो आगे चलकर खाना काबा कहलाया। समय के साथ जब दुनिया में तूफान आए, खासकर नूह अलैहिस्सलाम के दौर के महान तूफान में, तो काबा की मूल संरचना जमीन में समा गई और केवल उसकी नींव बाकी रह गई। सदियों तक यह स्थान वीरान रहा, लेकिन अल्लाह की योजना में इसे दोबारा आबाद किया जाना था। हजारों साल बाद अल्लाह ने अपने खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वे अपनी पत्नी हजरत हाजरा और अपने छोटे से बेटे हजरत इस्माइल को एक बंजर घाटी में छोड़ आए। ये घाटी वही थी जहां आज मक्का बसा हुआ है। न पानी था, न हरियाली और न इंसानों की कोई बस्ती, लेकिन ये सब अल्लाह की मर्जी से हुआ। जब पानी खत्म हुआ और बच्चे की प्यास से हालत बिगड़ने लगी तो हाजरा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ती रहीं, और तभी अल्लाह के हुक्म से जमजम का चमत्कारी पानी जमीन से फूट पड़ा, जिसने इस वीरान जगह को आबाद होने का रास्ता दिखाया। कुछ समय बाद यमन से आने वाला जुरहुम कबीला यहां आकर बस गया और मक्का एक छोटी बस्ती बन गई। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तब अल्लाह ने इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को मिलकर काबा को दोबारा बनाने का हुक्म दिया। दोनों पिता पुत्र ने पुरानी नींव पर काबा की तामीर की और हर पत्थर रखते समय अल्लाह से दुआ करते रहे। यही काबा का दूसरा निर्माण माना जाता है, जो पूरी तरह तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था। समय बीतने के साथ मक्का अरब का सबसे अहम धार्मिक और व्यापारिक केंद्र बन गया। अलग अलग कबीलों का यहां आना जाना बढ़ा और धीरे धीरे लोगों ने काबा में बुत रख दिए। तौहीद की जगह शिर्क ने ले ली, लेकिन काबा की इज्जत और उसका महत्व बना रहा। कुरैश कबीले के दौर में काबा की मरम्मत की गई और उसी दौरान एक ऐतिहासिक घटना हुई जब हजरत मोहम्मद ने हजर अस्वद को अपने चादर में रखकर सभी कबीलों की मदद से उसकी जगह तय करवाई, जिससे एक बड़ा झगड़ा टल गया। 570 ईस्वी में मक्का में ही अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ, जिसे आमुल फील कहा जाता है। इसी साल अबरहा हाथियों की सेना लेकर काबा को ढहाने आया, लेकिन अल्लाह ने अबाबिल पक्षियों के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया। जब नबी ने 40 साल की उम्र में नबुवत का ऐलान किया तो मक्का इस्लाम का केंद्र बन गया। हालांकि शुरुआत में मुसलमानों को भारी अत्याचार सहने पड़े। 8 हिजरी में नबी ने मक्का को बिना खून खराबे के फतह किया और काबा को 360 बुतों से पाक कर दिया। ये इस्लामी इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था, जब काबा फिर से तौहीद का केंद्र बना। इसके बाद मक्का हमेशा के लिए इस्लाम का दिल बन गया और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए किबला और हज का केंद्र ठहरा। इतिहास में काबा का निर्माण और पुनर्निर्माण कई बार हुआ। हजरत इब्राहिम के बाद कुरैश ने, फिर अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने, उसके बाद उम्वी और अब्बासी खलीफाओं ने इसकी मरम्मत और विस्तार करवाया। आधुनिक दौर में सऊदी शासन के अंतर्गत मस्जिद एहराम का विशाल विस्तार किया गया, लेकिन काबा की मूल संरचना वही रखी गई जो सदियों से चली आ रही है। आज मक्का केवल एक शहर नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों के दिल की धड़कन है। हर साल हज और उम्रा के लिए आने वाले लोग इस बात की गवाही देते हैं कि ये शहर समय, सभ्यता और राजनीति से ऊपर उठकर केवल अल्लाह की इबादत और इंसानी बराबरी का प्रतीक है। मक्का का इतिहास हमें यह सिखाता है कि एक बंजर घाटी भी अगर अल्लाह चाहे तो पूरी दुनिया के लिए रहमत और रहनुमाई का केंद्र बन सकती है।